ٹھیک ہے آپ TTP کو कैसे ख़त्म करेंगे। अभी तो ये हमें जो भी हमने करना है ये खुद करना है, इसका पैसा भी हमें खुद लगाना पड़ेगा। और अब गो के इस बात में तो कोई शक नहीं है कि लोकल लोगों ने बड़ी जानें दी हैं, लोकल लोग तो आज भी स्टेट के साथ खड़े हैं, लेकिन जब लोकल लोगों को एक्सपोज़ कर दिया जाएगा TTP के इन गुंडों के बिहाफ़ पे कि ये जो मर्ज़ी लोगों से बता लेते रहें, लोगों की गाड़ियाँ छीनते रहें, पुलिस वालों को किडनैप कर लें और ये चीज़ें हों, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में इस वक़्त तो पता ही नहीं है कि ये TTP के लोग जो हैं वापस सेटल्ड एरियाज़ में आना शुरू हो गए हैं। क्या ये कोई डील है, और अगर डील है तो किस तरह की डील है? और लार्जली जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है वो यही कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी जो लोकल आबादी है उसको एतमाद में लेना चाहिए कि ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि ये जो तालिबान वापस क्यों आ रहे हैं, क्या ये हुकूमत के कहने पे आ रहे हैं, क्या ये वैसे आ रहे हैं। और क्योंकि इनका एक ख़ास किस्म का हुलिया है, ख़ास किस्म के ये लोग हैं, ये लार्जली नज़र आ जाते हैं अपनी आउटलुक की वजह से। इन्होंने लंबी-लंबी दाढ़ियाँ रखी हैं, खुले-खुले कपड़े पहने होते हैं और ये वो एक दे डोंट लुक नॉर्मल। वो ज़ाहिर बात है एक वो क्योंकि वो दे कॉल देमसेल्व एज़ मुजाहिदीन, तो वो आम जनरल पब्लिक जो है वो तो घबराई हुई है कि क्योंकि उनको था कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए वंस फॉर ऑल इनको क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर ये लोग वापस आ गए हैं, इनके पास असला है या असला नहीं है, तो कम से कम इसमें एंगेजमेंट तो होनी चाहिए। अ, अ, अब बहुत सारे लोग जो हैं सुनने में ये भी आया कि जो TTP के लोग हैं, वो जब सहाफ़ियों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें जो TTP की लीडरशिप है, जो कि अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है और जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएँ। और इसी तरह नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं और वो वापस आ गए और ये कहा जा रहा है कि ये सीज़ फायर है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम है, आई थिंक इन्होंने सर्व किया हुआ है इस एरिया में सवात के अंदर, और ये GOC थे और इनकी अच्छी ग्रिप है, ये चीज़ों को समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, स्टेट को इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, पीसमेंट नहीं होनी चाहिए, डायलॉग फेल हो जाएगा। और जो है वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को ओनरशिप लेनी चाहिए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है। अब ये नहीं पता कि ये किस तरह चीज़ें चलेंगी, आइंदा चीज़ें किस तरह होंगी। अब ये किस तरह निज़ाम चलेगा। जितनी भी आप कहा जा रहा है कि जितना आप डिले करेंगे, तो तालिबान उतने ज़्यादा मज़बूत होंगे और ये जब सेटल्ड एरिया में घुस जाते हैं, तो फिर उनको निकालना, ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होती है, एक बड़े पैमाने पे चीज़ें होती हैं। और अगर हमने अफ़गानिस्तान के तालिबान के कहने के ऊपर हमने इनके साथ मुज़ाकरात कर लिए हैं, इनको हमने अलाउ किया कि वो आएँ, क्योंकि ये अफ़गान तालिबान की भी थी कि ये लोग पाकिस्तान चले जाएँ। अब ये लोग पाकिस्तान आते हैं, तो इनको किस तरह मेनस्ट्रीम किया गया है? अगर इनका नज़रिया वो है, अगर इनकी स्कूल ऑफ थॉट वो है, तो हम इनको किस तरह रख सकते हैं अपने इस सेटअप के अंदर? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली TTP के लीडर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल किया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने करवाया होगा, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि किसने करवाया, क्योंकि हमारे पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि TTP ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पैरेलल किसी और ने करवाया हो, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है उसके बड़े जो फुटप्रिंट्स हैं अफ़गानिस्तान में बड़े तगड़े किस्म के हैं, क्योंकि एक बड़ा अरसा पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है वो तालिबान के साथ एंगेज रहे हैं, और फिर सिर्फ तालिबान के साथ एंगेज नहीं रहे, और भी जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनके साथ भी एक एंगेजमेंट रही है। सो इस वक़्त पाकिस्तान को जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें चैलेंजेस हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चॉइस नहीं है कि हम इन चीज़ों में मसरूफ़ रहें, और हम एक तरफ हमने TTP का मास खोला हो, एक तरफ तालिबान का मास खोला हो, उधर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी पाकिस्तान के टॉप पे चल रहे हैं, और साथ में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। इमरान खान साहब की जो जमात है वो एस्टैब्लिशमेंट पे और फ़ौज पे हमले भी कर रही है। अभी जिस तरह मैंने आपको आज ही एक बताया था कि उनके एक इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि जो फ़ौज के लो रैंक के लोग हैं वो म्यूटनी कर दें हायर रैंक्स के ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये किस तरह चीज़ें होंगी और किस तरह आगे हम जाएँगे अगर हम इसी तरह ही चीज़ों में फँसे रहेंगे।
जिस तरह फॉर्मर जो कहा जाता है कि जो बताया था मैंने आपको कि कोर कमांडर थे, उनको बहावलपुर में फैज़ हमीद साहब को लगा दिया गया और उन्होंने जो है वो टीटीपी की जो चीफ नूर वली महसूद के साथ अफ़गानिस्तान में डायलॉग भी किया, पाकिस्तानी उलमा को भी भेजा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी उलमा जो है वो भी नाकाम लौटे। और कहा जिस तरह आपको पता है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके मैसेकर में भी इन्वॉल्व थी और ये कहते हैं कि सुनने में आया कि शायद अब वो लोग वो मारे जा चुके हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखें ना हम एक एक दहशतगर्द जमात जो है वो अफ़गानिस्तान में छुपी हुई है, हम वहाँ पे जाके उनसे बातें करते हैं और वो हमें हमारे हाथ में कोई चीज़ भी नहीं पकड़ाते, हमें पता भी नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, वो हमारे साथ किस तरह मुस्तकबिल में एंगेज होना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन में हैं हम दोस्तों कि हमें हमें किस तरफ जाना है और हमें क्या करना है।